एक सामरी स्त्री को यीशु का शिक्षा देना। आप सभी वचन को यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 3 से 43 में पढ़े। यहूदिया से गलील जाते समय अपने मार्ग पर यीशु और उसके शिष्य सामरिया के प्रांत से गुजरते हैं। यात्रा की थकान के कारण लगभग दोपहर के समय वे विश्राम के लिए सूखार नगर के निकट एक कुएं के पास आते हैं। इस कुएं को शताब्दियों पहले याकूब ने खुदवाया था और यह आधुनिक समय के नबलुस शहर के निकट अब तक मौजूद है। यीशु इस कुएं के पास विश्राम करते हैं। उसके शिष्य कुछ भोजन खरीदने के लिए नगर में जाते हैं। तब एक सामरी स्त्री पानी भरने आती है। तब वे अनुरोध करते हैं, मुझे पानी पिला। गहरे द्वेष के कारण साधारणता यहूदी और सामरी एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते। इसीलिए आश्चर्यचकित होकर वह स्त्री पूछती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यदि तू यह भी जानती, यीशु जवाब देते हैं कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हे प्रभु, वह जवाब देती है, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आएगा? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया? जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। यीशु कहते हैं, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। वह स्त्री जवाब देती है। अब यीशु उससे कहते हैं, जा अपने पति को यहां बुला ला। मैं बिना पति की हूं, वह जवाब देती है। यीशु उसके कथन का समर्थन करते हैं, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। हे प्रभु, मुझे झांत होता है कि तू भविष्यवक्ता है। वह स्त्री अचंभित होकर कहती है। अपनी आध्यात्मिक दिलचस्पी को प्रकट करते हुए वह ध्यान देती है कि सामरियों ने इसी पहाड़ पर, जो निकट ही है, पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। फिर भी यीशु बताते हैं कि उपासना का स्थान इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वह कहते हैं, वह समय आता है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। वह स्त्री अत्यंत प्रभावित होती है। मैं जानती हूं कि मसीह, जो ख्रीस्त कहलाता है, आने वाला है। वह कहती है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। यीशु प्रकट करते हैं, इस पर विचार करें। यह स्त्री जो दोपहर में पानी भरने आती है, शायद इसलिए ताकि वह शहर की स्त्रियों के साथ संपर्क में न आए जो उसकी जीवन शैली की वजह से उससे घृणा करती है, यीशु के जरिए अद्भुत रीति से अनुग्रह प्राप्त करती है। साफ साफ वे उसे कहते हैं जिसे उन्होंने खुलेआम किसी से नहीं कहा। इसका नतीजा क्या था? अनेक सामरी विश्वास करते हैं। सूखार से भोजन लेकर लौटने पर शिष्य यीशु को याकूब के कुएं पर पाते हैं, जहां उन्होंने उसे छोड़ा था और जहां वह अब एक सामरी स्त्री से बात कर रहा है। जब शिष्य पहुंच जाते हैं, वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर की ओर जाती है। जो बातें यीशु ने उसे बताई थीं, उससे अत्यंत प्रभावित होकर वह नगर के पुरुषों से कहती है, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया
मुझे बता दिया। फिर जिज्ञासा को बढ़ाते हुए वह पूछती है, कहीं यही तो मसीह नहीं है? यह सवाल उसका मकसद को पूरा कर देता है। वे पुरुष स्वयं उसे देखने जाते हैं। इस बीच शिष्य यीशु को भोजन खाने के लिए आग्रह करते हैं जिसे उन्होंने नगर से खरीदा है, पर वह जवाब देता है, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? शिष्य एक दूसरे से पूछते हैं। यीशु समझाते हैं, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? तथापि आध्यात्मिक कटनी की ओर संकेत करते हुए यीशु कहते हैं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। शायद यीशु पहले से ही सामरी स्त्री के साथ अपनी मुलाकात के प्रभाव को देख सका कि अनेक लोग उसकी गवाही के कारण उस पर विश्वास कर रहे हैं। वह यह कहते हुए नगर के लोगों को गवाही दे रही है, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब सूखार के पुरुष कुएं के निकट उसके पास आते हैं, वे उसे वहां ठहरकर उनसे अधिक बातें करने को कहते हैं। यीशु निमंत्रण स्वीकार करते हैं और 2 दिन ठहरते हैं। जैसे सामरी लोग यीशु की बातें सुनते हैं और कई लोग विश्वास करते हैं। फिर वे स्त्री से कहते हैं, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने अपने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यकीनन वह सामरी स्त्री एक अच्छा मिसाल प्रस्तुत करती है कि कैसे हम जिज्ञासा बढ़ाने के जरिए मसीह के बारे में गवाही दे सकते हैं, ताकि सुनने वाले और अधिक विश्वास करें। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, मैं जब बाइबल पढ़ रहा था तब मुझे यह वचन मिला और मेरे हृदय को छू लिया, और मैं इसी विश्वास से मैं यीशु के वचन को आपको बताना चाहा। आपको इस वचन को बताया ताकि आप भी उस सामरी स्त्री की तरह विश्वास करें, और मैं जानता हूं कि इस वचन से आपको विश्वास मिला होगा।